हाँ जी, क्लास +1 एंड एक्सरसाइज 3.3। सो फर्स्ट सम है कि इसमें प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ की करना है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। सो इसमें प्रूफ करना देखो किमें करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। ओके, सो ये टॉपिक अपना बहुत ईजी है। इसमें आप 10th क्लास एक्सरसाइज 8.2 भी सॉल्व किया है। सो देखो साइन स्क्वायर π/6 इट मीन साइन स्क्वायर π/6 मतलब साइन स्क्वायर 30 ਹੁੰਦਾ है। सो 30 किमें बनया ये बारे गल करते हैं कि पाई की वैल्यू होंगी अपनी 180। ओके, सो 180 डिवाइड किया 6 नाल, सो ये हो गया 30। इट मीन साइन स्क्वायर इज 30। सो साइन स्क्वायर 30 में आप लिख सकते हैं साइन 30 का स्क्वायर। सो साइन 30 की वैल्यू अपनी होंगी है 1/2 का स्क्वायर। ओके, इट मीन साइन स्क्वायर π/6 की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर। ओके, सो इस 1/2 आप पुट करा सम दे विच। सो सेम इसी तरह ही देखो कॉस स्क्वायर π/3। सो कॉस स्क्वायर π/3 में आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 60। सो कॉस स्क्वायर में आप लिख सकते हैं कॉस 60 का स्क्वायर। सो कॉस 60 की वैल्यू होंगी अपनी 1/2। इट मीन 1/2 का स्क्वायर। ओके, सो tan π/4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं जी tan 45। सो tan 45 1 होंगे। इसमें सॉल्व करा आप देखो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/1। सो इसमें सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम 1 + 1 - 4। ओके, सो -2/4। तो सॉल्व करके -1/2 अपना आंसर बन जाएगा। सो -1/2 अपन इसमें प्रूफ करना है। सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो ये अपना सम नंबर फर्स्ट। हाँ जी, सैकेंड सम देखो 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। इसमें प्रूफ करना है 3/2। सो देखो कि आप लैफ्ट हैंड साइड देखो पहला, इसमें आप लिख सकते हैं 2 × साइन π/6 द होल स्क्वायर प्लस कॉसिकेंट 7 π/6 द होल स्क्वायर इंटू कॉस π/3 द होल स्क्वायर। ओके, सो देखो फस्ट आप कॉसिकेंट 7 π/6 सॉल्व करांगे। सो कॉसिकेंट 7 π/6 आप लिख सकते हैं जी कॉसिकेंट पाई प्लस π/6। सो अपना एक फार्मूला है कि कॉसिकेंट पाई प्लस एक्स की वैल्यू होंगी अपनी माइनस कॉसिकेंट एक्स। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना ही स्टैप हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट π/6। ओके, इट मीन कॉसिकेंट π/7 π/6 की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉसिकेंट π/6। ओके, सो देखो 2 साइन π/6 द स्क्वायर प्लस माइनस कॉसिकेंट π/6 द होल स्क्वायर इंटू कॉस π/3 द होल स्क्वायर। सो देखो कि साइन π/6 मीन्स साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इट मीन 2 × 1/2 द होल स्क्वायर। ओके, प्लस कॉसिकेंट 30 की वैल्यू होंगी है कॉसिकेंट π/6 मीन कॉसिकेंट 30। सो कॉसिकेंट 30 अपना कि साइन का रेसिप्रोकल होगा। इट मीन -2 द होल स्क्वायर कि कॉसिकेंट 30 की वैल्यू 2 है एंड जो माइनस है वो आप ये सिंबल यूज किया है ये वाला। सो कॉस π/3, सो कॉस π/3 मीन्स सेम कॉस 60। सो कॉस 60 की वैल्यू अपनी होगी 1/2 द होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं देखो 2 × 1/4 प्लस 4 × 1/4 तो कैंसल। सो 1/2 + 1 इसमें सॉल्व करो बाय एलसीएम ये हो जाएगा 3/2। सो 3/2 अपना की है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये अपना सम नंबर सेकंड।
हाँ जी, नेक्स्ट हम देखो कॉट स्केयर पाई बाई 6 प्लस कॉसिकेंट 5 पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू टैन स्केयर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। ਇਹ ਮੀਨਸ ਇਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 6 प्लस 3 इंटू tan पाई बाई 6 द होल स्केयर। ओके, सो फस्ट आप कॉसिकेंट 5 पाई बाई 6 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਸਿਕੈਂਟ 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਸਿਕੈਂਟ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 6। ਸੋ ਕੌਸਿਕੈਂਟ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੌਸਿਕੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਪਾਈ ਬਾਈ 6। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਕੋਸਿਕੈਂਟ 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਪਾਈ ਬਾਈ 6। ਸੋ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੋਟ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 plus 3 into tan pi by 6 the whole square। okay, so देखो cot pi by 6, so cot pi by 6 means cot 30। so cot 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ √3। so √3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ pi by 6, so ਕੋਸਿਕੈਂਟ pi by 6 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਸਿਕੈਂਟ 30। ਸੋ ਕੋਸਿਕੈਂਟ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਪਲਸ 2 ਪਲਸ 3 tan ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਮੀਨ tan 30। ਸੋ tan 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 1 ਬਾਈ √3। ਸੋ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 1 ਬਾਈ √3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਰੂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਸਟ 3 ਪਲਸ 2। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਇੰਟੂ 1 ਬਾਈ 3 ਜਸਟ ਪਲਸ 1। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 6। सो 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये अपना सम नंबर 3। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखो कि प्रूफ करना अपना 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। सो लैफ्ट हैंड साइड देखो आप सॉल्व करेंगे कि 2 साइन 3 पाई बाई 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 सीकेंट पाई बाई 3 द होल स्क्वायर। ओके, सो 3 पाई बाई 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2 cos ਪਾਈ ਬਾਈ 4। ਸੋ cos ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਮੀਨਸ cos 45। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਬਾਈ √2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, plus 2 secant 30, sorry secant pi by 3। so it means secant 60। so secant 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 2। so ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ 2 ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਪਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ 2 ਇੰਟੂ 1 ਬਾਈ 2 प्लस 2 इंटू 4। देखो 2 इंटू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस जस्ट 1 प्लस 8। सो ये हो जाए 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 8। सो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये अपना सम नंबर 4। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखो सम नंबर 5 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड tan 15। ओके, सो इस सम ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨ 75 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 30 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਕ 45 ਡਿਗਰੀ, 60 ਡਿਗਰੀ
एंड साइन 90 डिग्री। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ 0 30 45 60 ਐਂਡ 90। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ 75। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 75 ਹੋ ਜੇ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ 45 ਪਲੱਸ 30 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 75। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨ 75 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ 45 ਪਲੱਸ 30 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਈਨ A ਪਲੱਸ B ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੀ ਸਾਈਨ A ਪਲੱਸ B, ਸਾਈਨ A cos B ਪਲੱਸ cos A ਸਾਈਨ B। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ कि अपना फॉर्मूला सी साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ओके, सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अपनी A की वैल्यू कितनी है 45 है एंड B की वैल्यू कितनी है 30 है। सो इस वैल्यू को आप फॉर्मूले में पुट करांगे साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। सो कोसाइन 45 की वैल्यू होंगी अपनी 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होंगी √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होंगी 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो इसमें सॉल्व करते हैं √3/2 इंटू √2 प्लस 1/2 इंटू √2। सो इसका आंसर आएगा अपना √3 प्लस 1/2 √2। सो ये अपना की साइन 75 इज इक्वल टू इट इज आंसर। ओके, नैक्सट हम देखो tan 15। सो tan 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 15 डिग्री ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ जो 5 एंगल ने ਕਿਹੜੇ एंगल प्लस और माइनस करिए अपना आंसर की 15 आएगा। सो देखो 45 माइनस 30 ये भी 15 है, 60 माइनस 45 ये भी 15 है। सो 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ जो 15 डिग्री है उत्थे तुम चाहे 45 माइनस 30 पुट कर दो, चाहे 60 माइनस 45 पुट कर दो। सो आप पुट कर लगे हैं tan 60 माइनस 45 डिग्री। ओके, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी A की वैल्यू 60 है, B की वैल्यू 45 है। सो इन्होंने वैल्यू में आप फॉर्मूले में पुट करांगे। तो देखो tan A प्लस माइनस tan B अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45 डिग्री। ओके, सो देखो tan 60 की वैल्यू होंगी है √3, tan 45 1 माइनस √3, सॉरी इतने प्लस आएगा। ओके, सो देन देखो फॉर्मूले में साइन प्लस आएगा। ठीक है, सो देखो ये अपना आंसर है tan 15 का। बट इस आंसर को आप बाय रैशनलाइज सॉल्व करांगे √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। सो रैशनलाइज की होंगे कि जो अपना डिनोमीनेटर है, ओके, जो अपना डिनोमीनेटर वेट आप डिनोमीनेटर थोड़ा सही कर लें कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, सो रैशनलाइज की होंगे कि जो डिनोमीनेटर है ना वह साइन चेंज कर दो, तो साइन चेंज करके उस नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर नाल डिवाइड कर दो। ओके, डिनोमीनेटर का साइन चेंज किया, इसी नंबर नाल मल्टीप्लाई, इसी नंबर नाल डिवाइड। सो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्केयर अपॉन A प्लस B A माइनस B A स्केयर माइनस B स्केयर। ओके, सो इसनों आइडेंटिटी नाल ओपन करो A स्केयर प्लस B स्केयर माइनस 2AB। ओके, 3 माइनस 1। देन देखो नेक्स्ट स्टेप कि √3 का स्केयर जस्ट 3 प्लस 1 माइनस 2√3/2। सो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3/2। इस पूरे टर्म के विचों 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लाओगे 2 माइनस 2√3
सो जस्ट √3 आ गया, ओके, बाय 2। सो 2 ना 2 कैंसल, अपने को बचेगा 2 माइनस √3 इज आंसर ऑफ tan 15। ओके, सो ये से अपना सम नंबर 5। हाँ जी, देखो नेक्स्ट सम के प्रूफ करना है cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ओके, सो सम बहुत ईजी है, स्टेटमेंट बहुत वड्डी है। ओके, तो देखो कि जो π/4 माइनस एक्स है इस लैट कर लो एक्स, चलो ए कर लो, π/4 ਨੂੰ b ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, π/4 ਮਾਈਨਸ y a b। ओके, सो देखो अपना फार्मूला की है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सो अपना फार्मूला होएगा, देखो जो फार्मूले ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a प्लस b। ओके, cos a प्लस b। बस सवाल बहुत सौखा है, बस थोड़ा ध्यान ਨਾਲ देखो इसनूं कि इस तुम सॉल्व करो, लैट कर लो पहला, इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ कि π/4 माइनस एक्स ਨੂੰ लैट करो a। ओके, सो π/4 माइनस वाई ਨੂੰ लैट कर लो b। ओके, सो देखो ये थोड़ा लैफ्ट हैंड साइड की बन जाएगा, लैफ्ट हैंड साइड थोड़ा बन जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा cos a प्लस b। ओके, सो हम तुम ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करो, इसमें रफ फॉर्म पुट कर लो कि ए प्लस बी की वैल्यू आप इतने पुट कर दें, ए प्लस बी इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। तो ये थोड़ा हो जाएगा 2 π/4 माइनस एक्स माइनस वाई। सो कैंसिल कर दो, π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। सो इस पूरी टर्म के विचों माइनस कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई। इट मीन cos a सॉरी a प्लस b की वैल्यू अपने को है π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। सो इस वैल्यू में पुट करो इस जगह। तो देखो इस दे दो कंडीशन नंबर फर्स्ट नाम, ठीक है। सो देखो फ्रॉम फर्स्ट इस नाम दे दो स्टार इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट स्टार इक्वेशन बिकम सो cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, सो अपने फॉर्मूले एक हो सी, देखो कि जो अपना फर्स्ट फार्मूला ही है cos π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, सो अपना एक्स की इतने एक्स प्लस वाई है। ओके, सो cos π/2 माइनस एक्स अपना हो साइन एक्स प्लस वाई, सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो ये अपना सम नंबर 6। नेक्स्ट हम देखो कि tan π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई tan π/4 माइनस एक्स, इसमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। ओके, तो देखो आप फर्स्ट आप लैफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं tan π/4 प्लस एक्स tan π/4 माइनस एक्स। ओके, तो देखो तो फर्स्ट आप जो उपर नोमीनेटर पे टर्म अपनी tan π/4 प्लस एक्स, इसमें सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो ये हो जाए tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ओके, सो इसका फॉर्मूला ओपन होकर बन जाएगा ये वाला। सो सेम इसी तरह पर tan π/4 माइनस एक्स में ओपन कर दें tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ओके, सो tan π/4 की वैल्यू होंगी है 1, सो इतने 1 हो जाएगा, इतने भी 1 हो जाएगा, इतने भी 1 हो जाएगा, तो इतने भी 1 हो जाएगा। सो देखो फार्मूला की बनेगा कि tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x डिवाइड बाई tan π/4 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan π/4x tan π/4 इंटू tan x। ओके, सो इसमें आप लिख सकते हैं, देखो tan π/4 1
प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x होल डिवाइड 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, ਸੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ 2/3 ਡਿਵਾਈਡ 4/3। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀ 2/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3/4। ਓਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਗਰ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਹੈ, तो जो ए वाली टर्म है ये अपनी की फ्रैक्शन ਨਾਲ डिवाइड हो रही है, मीन जो टर्म के पिछे लगी हुई है एंड से, जिवें 4/3 एंड से ना उवें ए वाली टर्म की एंड से है। सो इनू आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। ओके, सो देखो बेस अपने सेम हो रहा है तो प्रोडक्ट हो रही है। सो इनू आप लिख सकते 1 प्लस tan x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। सो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो ये से अपना सम नंबर 7।